हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ इन टॉपर फिजिक्स। और आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इससे पहले हमने एडिशन ऑफ वेक्टर का बनाया था वीडियो, और एक अलग से वीडियो हमने बना दिया न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस, नीट के क्वेश्चंस, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन, केवल डिजिट चेंज हो जाता है। तो उसको अगर अच्छे से देखने के बाद जो कंसेप्ट होगा, उसके द्वारा तुम जितने भी आपके पास जो मटेरियल्स हैं, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं या कोई रिफ्रेशर बुक है, उसको बनाओगे तो उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। और वैसे ही बोलता हूँ कि ये हमारा केवल एक हेल्प का उद्देश्य है। मैं आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ और काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है ना, आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होगा। और पढ़ाई तो अनंत चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एक्चुअली में सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जब भी क्लास 10th वगैरह से पहले जब हमें पढ़ाता था तो बहुत मज़ा आता था बच्चे को ये चीज़ समझाने में कि सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं। देखो जैसे बच्चों, जैसे 5 - 3 है, ये नहीं होता है। एक्चुअली में होता है 5 + -3, ऐसा होता है। लेकिन हम लोग अब कहाँ प्लस लिखे, ब्रैकेट में माइनस लिखे, तो सीधे 5 - 3 होता है। ऐसे ही था ना, जैसे ये 1 2 3 4 5 ऐसे ही था। ऐसा 5 मीटर चला, 5 रुपये से वो आप 3 मीटर ऐसे हो गया, 1 2 3 ऐसा है ना। तो ये जो है ना 2 बच जाता था, मतलब एक्चुअली में इसका वैल्यू हो जाता था 2। मतलब ये कि 5 रुपया हमारे पास है, 3 रुपया हमारे पास कर्ज है। तो 5 रुपये में जो हमारे पास है, 3 रुपया कर्ज को जब ऐड करते हैं तो ओवरऑल हमारे पास 2 रुपये ही बचते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट था। चलो हम शुरू करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन, सबसे पहली बात कि सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फिर भी हमको पढ़ना है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। जैसे सपोज दैट, मान लिया कोई वेक्टर ऐसा करके, वेक्टर ए है। वेक्टर ए का डायरेक्शन है ए = 5 मीटर ईस्ट है, ऐसा ईस्ट वेक्टर ए। अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं कि बताओ माइनस वेक्टर ऑफ ए = व्हाट, क्या होगा? तो सर लग तो रहा है कि होगा तो ए जैसा ही, लेकिन कुछ ऐसा होगा। बिल्कुल, -a का मतलब ये हो गया कि ये -a वेक्टर का मतलब हो गया कि 5 मीटर वेस्ट होगा। वेरी गुड सर। मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है, केवल डायरेक्शन, चूंकि ये ईस्ट में जा रहा था तो ये वेस्ट में जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट v है, वो 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ऊपर जा रहा है, मतलब अपवर्ड। इफ सपोज ऑब्जेक्ट v इज मूविंग अपवर्ड एट द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि -v का वैल्यू क्या होगा, -v वेक्टर ऑफ -v, तो बताओगे सर निश्चित रूप से ये होगा डाउनवर्ड। मतलब ये होगा 10 मीटर पर सेकेंड तो होगा ही होगा, और होगा ये डाउनवर्ड, है ना, ऐसा। तो जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है कुछ नहीं, निगेटिव ऑफ वेक्टर्स होते हैं। क्या होता है वो? निगेटिव ऑफ वेक्टर, है ना, निगेटिव ऑफ वेक्टर। मतलब जो भी वेक्टर दिया गया है उसका हम निगेटिव करके और उसमें हम ऐड करते हैं। हमें मतलब जैसे माइनस वेक्टर ऑफ ये निगेटिव ऑफ वेक्टर हो गया। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है बच्चों, हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर टॉपिक को पढ़ना, मतलब हमको फाइंड करना है वेक्टर ऑफ ए माइनस वेक्टर ऑफ बी। बिल्कुल, लेकिन सर मैं ये तो नहीं जानता हूँ। मैं तो बस ये जानता हूँ कि मुझे ये पता है वेक्टर ऑफ ए प्लस माइनस वेक्टर ऑफ बी, ये मुझे पता है, इसका वैल्यू मैं निकालना जानता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी ऐसा होता है ना, वेक्टर ऑफ ए है तो चलो ये वेक्टर ऑफ ए ऐसा ले लेते हैं। वेक्टर ऑफ ए हो गया ये, वेक्टर ऑफ ए ये हो गया, वेक्टर ऑफ बी ये हो गया, ये वेक्टर ऑफ बी हो गया, हो गया। बिल्कुल, थोड़ा और बड़ा सा बना देता हूँ इसको तो अच्छा लगेगा। वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ बी, ऐसा। तो वेक्टर ऑफ बी अगर ये है तो माइनस वेक्टर ऑफ बी क्या होगा? माइनस वेक्टर ऑफ बी तो ये होगा, ऐसा होगा, है ना। मतलब माइनस वेक्टर ऑफ बी तो ये होगा, माइनस वेक्टर ऑफ बी ये होगा। बिल्कुल, ये दोनों के बीच एंगल थीटा है, वेक्टर ए और बी के बीच एंगल थीटा है। यही होता था ना कि जैसे वेक्टर ऑफ ए है ये,
वेक्टर ऑफ ए है ये, वेक्टर ऑफ बी है ये, और दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं से ये निकलता था रिजल्टेंट। इसको हम ऐसे ऐसे पैरेललोग्राम लॉ बनाते थे और ये रिजल्टेंट होता था। और फिर हम लिखते थे आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही लिखते थे वेक्टर एडिशन में। बिल्कुल सर, यही लिखता था। इजंट इट क्लियर? तो अब मुझे ये निकला। अब देखो बच्चों, इसका जो अब वेक्टर बी ये हो गया। अब इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा? रिजल्टेंट तो जहाँ पर दोनों वेक्टर, ये वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी, यहाँ से ये रिजल्टेंट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, है ना। ये पैरेललोग्राम ऐसा 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 ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसा ऐसे। और ये इसका रिजल्टेंट होगा, नहीं ऐसे, ये वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट होगा। ये आर हो गया, है ना। अब देखो, ये वेक्टर ए है और बी है, हमको निकालना है ए प्लस बी, नहीं निकालना है। ए प्लस बी होता तो ये होता, हमको निकालना है ए माइनस बी। तो हमने बी को माइनस बी कर दिया, जैसे ए को माइनस ए किया, बी को माइनस बी किया, उसी तरीके से इस बी को माइनस वेक्टर ऑफ बी कर दिया। अब इसका हमको रिजल्टेंट निकालना है। इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या लोगे? इसका रिजल्टेंट के लिए देखो फॉर्मूला हम तो जानते हैं सर, केवल ये फॉर्मूला मैं जानता हूँ, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है सर। बिल्कुल सर, जब ये थीटा एंगल हो। यहाँ पर एंगल क्या है? ये एंगल है, ये एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, है ना। तब देखो, इस आर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस आर का रिजल्टेंट निकालने के लिए देखो, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab कॉस थीटा के बदले में क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। देखो मैंने क्या बताया कि माइनस बी का स्क्वायर होगा तो बी स्क्वायर, नहीं, ये गलत है। एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। इसमें हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हम इसीलिए मॉड लगा देते हैं, नहीं, ज़्यादातर हम मॉड लगा देते हैं इसको, ये मॉड आर लगा देते हैं ऐसे करके। तो हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मतलब एक्चुअली में ये लेंथ है किसी चीज़ का। ए और बी जो है ना, ए हो गया या बी हो गया, ये सब क्या चीज़ है? लेंथ है। लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम ए और बी, भले ही माइनस भी दिया हुआ है तो भी हम बी ही कंसीडर करते हैं। हाँ, यहाँ पर एंगल ले लेते हैं, एंगल 1, ये थीटा है तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब देखो, एक चीज़ जानने वाली चीज़ें हैं कि देखो कॉस, ये नोट कर लो, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा नहीं, माइनस कॉस थीटा, कॉस सॉरी, और उसके बाद साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। वैसे मैं मैथमेटिकल टूल जब क्लास लूँगा इसके बाद, क्योंकि सिस्टमेटिक में इसके बाद का चैप्टर है वो, तो मैं लूँगा। लेकिन क्या होता है, देखो मैथ्स में अब ट्रिग्नोमेट्री अलग से पढ़ो, फिर कैलकुलस अलग से पढ़ो, तो ऐसी चीज़ें नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उस पूरे को पढ़ना जरूरी है। हाँ, कुछ चीज़ है जो, जैसे मैं इसको ऐसे स्टार लगा दूंगा और ब्रैकेट में घेर दूंगा इसमें कॉलम में, तो ये समझ जाना, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना जरूरी है। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे फिजिक्स में जो ज़रूरत चीज़ें होंगी मैं लिख दूंगा, समझा भी दूंगा, ठीक। तो ये हो गया कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, वेरी गुड सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कॉस थीटा, वेरी गुड। चलो, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। मेरे ख्याल से ये फार्मूला डिराइव हो गया। ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का। क्या निकला? आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। देखो, तो एडिशन में क्या था? ए स्क्वायर, याद तुमको यही रखना है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और एडिशन में सब्ट्रैक्शन में आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये दोनों ही अपने आप में मास्टर फॉर्मूला है। और चलो, इसको समझ लिए तो नोट कर लो, और फिर हम इस पर एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को रीड करो। ओके, ए कार रन्स एट 10 मीटर पर सेकेंड, इज टेक्स ए शार्प टर्न टू नॉर्थ एंड कंटिन्यूज एट 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार।
ठीक है, ये एस.सी. वर्मा सर के बुक का क्वेश्चन है, एस.सी. वर्मा का सर का। केवल ये है कि ये 5 मीटर पर सेकंड है तो उसको मैंने 10 मीटर पर सेकंड कर दिया है बस, नहीं तो क्वेश्चन एज इट इज़ है। ठीक है, एस.सी. वर्मा सर का उसी बुक का है। ए कार रन्स एट 10 मीटर पर सेकंड इज टेक्स ए शार्प टर्न टू नॉर्थ एंड कंटिन्यूज एट 5 मीटर्स पर सेकंड, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार। इस क्वेश्चन को बनाने से थोड़ा कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का क्लियर हो जाएगा। हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का क्या पढ़ा फॉर्मूला, सर बता दो। आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या पढ़ा हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। चलो इसको हम ऐसे डब्बे में घेर देंगे, ऐसा यही पढ़ा हमने। अब देखो एक कार ऐसे कर रही है, ऐसे कोई कार जा रही है ऐसा, कितने 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है सर, वेरी गुड, 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। उसके बाद क्या किया, 10 कार रन से 10 मीटर पर सेकंड, इस टेक्स ए शार्प टर्न टू नॉर्थ। अब यहाँ पर गई और यहाँ पर एकदम ऐसे ऐसे ले लिया, ऐसे 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 ऐसे, नहीं एकदम 90 डिग्री, ये नॉर्थ हो गया। लेकिन हम इसको नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये जब पैरेललोग्राम लॉ की बात होती है तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे लेंगे। ये नॉर्थ में गया और ये है, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि वेक्टर का जब जो एंगल होता है ना, जब मतलब पैरेललोग्राम लॉ को प्रूफ करने के लिए, मतलब एक्चुअली पैरेललोग्राम लॉ को वैलिड करने के लिए हमको दोनों वेक्टर क्या क्या होना चाहिए, टेल टू टेल ज्वाइंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको नहीं लेंगे, वेरी गुड, ठीक, ऐसे समझा दिया। अब कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ही हो गया कि हमें निकालना है v2 माइनस v1। इसी से समझ जाओ कि ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का क्वेश्चन है। अब ये मान लिया हमने v1, ये मान लिया हमने v1, वेक्टर v1 है ये मान लिया वेक्टर v2 है, ठीक है, वेक्टर v2 है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको, ये 10 मीटर इधर से जा रहा है और फिर ये इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं इसको, इसका हम ऐसे, इसको हम अगर v1 बोले तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस v1, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इतने को v1 बोलते हैं तो इसको माइनस v1। अब हम क्या करते हैं, इसको, इसका रिजल्टेंट, जब वेक्टर ये माइनस v1 इधर है, v2 इधर है, ये v2 इधर है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा रिजल्टेंट। इस दोनों के बीच अब एंगल हो गया थीटा, अब इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहाँ होगा, ऐसा आर होगा। फिर वही पैरेललोग्राम लॉ ऐसे 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 बना लेंगे। तो ओवरऑल जो हमारा रिजल्टेंट का जो मुझे जो फॉर्मूला रहा है, हमें जो निकालना है v2 माइनस v1, ये v2 माइनस v1 निकालना है, v2 माइनस v1 हमें निकालना है। यही है चेंज इन, क्या है ये, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। सर मैं ये तो नहीं जानता हूँ v2 माइनस v1, तो v2 प्लस माइनस v1 तो सर जानते हैं अपन। अब इसका फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं माइनस 2ab है ना, माइनस 2ab कॉस थीटा होता है सर, बिल्कुल सर। चलो अब ये देखो, ये टर्न अगर ले लिया ऐसा, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा ये बताओ, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, है ना, ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ये तो बता रहा है शार्प टर्न, एकदम सीधा 90 डिग्री पर, तो इधर भी 90 डिग्री होगा, तो हमको थीटा भी पता चल गया, यहाँ पर थीटा मतलब हो गया 90 डिग्री, वेरी गुड। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू कॉस 90 डिग्री, वेरी गुड। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बता दो, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0 होता है कॉस 90। तो अगर ये टर्म सब पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 प्लस 100 बराबर 200, तो आर स्क्वायर बराबर 200 को लिख सकते हो 2 इंटू 100
मतलब 100 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये 200 हो गया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर इसका तो 10√2। अब पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, निगेटिव तो लेना नहीं है। तो 10√2 ये मीटर पर सेकेंड है तो लिख दो मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड सर। हाँ, इसमें तुमको 4 ऑप्शंस मान लिए दे दिए गए, ऐसा दे दिया गया। ए 10√2, वेरी गुड। बी सी डी, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया। 10√2, 10√2, 10√2, ठीक है ना। ये दे दिया गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये दे दिया तुमको नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना, और साउथ नॉर्थ जो भी है, ऐसा जो भी दे दिया ऐसा। तो कौन सा हो, देखो ऐसा दे दिया 4 ऑप्शन। अब देखो 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आ गया अपने को ये चीज़। अब 10√2 किधर होगा, देखो डायरेक्शन बताओ कौन सा ही होगा। ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ होगा इसका डायरेक्शन। मतलब ये हमारा सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, दूसरी बात की ये एंगल कितना हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन जो एंगल का एंगल अल्फा जो भी कहते हैं वो क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, एंगल डायरेक्शन वाली एंगल कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री होगा। क्योंकि अगर ये भी पढ़े हो ना कि अगर दोनों वेक्टर के ये और ये, मान लिया ये वेक्टर सेम है, ये वेक्टर सपोज दैट ये और ये वेक्टर, ये भी ए है ये भी ए है, तो इसके जो वेक्टर होगा ये एंगल जो है ना बाइसेक्ट करेगा। ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये 90 डिग्री है तो इसका बाइसेक्ट करेगा तो 45 डिग्री। अगर दो न्यूमेरिकल वैल्यू, दो मैग्नीट्यूड अगर सेम हो वेक्टर्स के, तो उसका जो डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट वाला वेक्टर्स होगा वो उस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन का जो है ना विथ वेक्टर से या ये 45 डिग्री पर होगा। अब इसी में तुमको पूछा जाए तो फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए कार इक्वल्स टू 10√2 मीटर पर सेकेंड। कौन सा होगा, नॉर्थ, बताओ नॉर्थ और वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो गया। तो चलो ठीक है, इसको समझ गया कि कहाँ यूज होता है। फिर चलो एक और क्वेश्चन लेकर के आते हैं इसको। देखो पहले क्वेश्चन में तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निकाले थे। अब इसमें क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार है। तो एक में वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया, एक में एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक अलग से उसका भी प्रैक्टिस करने के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें अच्छे अच्छे कंपटीशन के क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे और आपका लॉजिकल एनालिसिस मजबूत हो जाएगा, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कार रनिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड वेस्ट takes a sharp turn towards north and continues at 20 meter per second. If it takes 4 seconds in turning, find acceleration of car. सेम क्वेश्चन जैसा है ठीक उसी तरीके का। इसमें ये कह रहा है कि ये कार रनिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, ये जो है ना कार 20 मीटर पर सेकेंड वेस्ट कर रहा है, मतलब ये कार है ऐसा इस तरीके से जा रहा है, ऐसा 20 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, ऐसे 20 मीटर पर सेकेंड वेस्ट जा रहा है कार। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि ये कार अचानक जो है ना टर्न कर लेता है एकदम 90 डिग्री, ऐसे ये टर्न कर लिया ऐसे 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 90 डिग्री। लेकिन हम यहाँ ड्रॉ नहीं करेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ ड्रॉ करेंगे ऐसा। क्यों, क्योंकि वेक्टर के पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर का एडिशन का फॉलो करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों को टेल से टेल ज्वाइंट होना चाहिए। तो इसको हम शिफ्टिंग, ऐसे भी ये भी मैं बता चुका हूँ, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। अगर कोई वेक्टर यहाँ है इसको यहाँ से यहाँ हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी इमेजिनेशन के लिए मैं बता दिया ऐसा। अब क्या कहता है कि ये यहाँ पर एकदम 90 डिग्री ऐसे टर्न कर गया। ये भी जो है ना ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका, इसको मान लेते हैं वेक्टर v1 और इसको मान लेते हैं वेक्टर v2, करेक्ट। अब देखो, अब इफ इट टेक्स 4 सेकेंड इन टर्निंग, टर्निंग करने में इसको जो टाइम लगता है वो t इक्वल्स टू क्या है, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड है। 4 सेकेंड इन टर्निंग, मतलब ये टाइम t दिया हुआ है ऐसा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार, हमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द कार। मतलब एक्सेलरेशन का तो जानते हो डिफिनीशन क्या होता है एक्सेलरेशन, ए इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन टाइम, t2 माइनस t1, वही टाइम।
तो हमको निकालना है सबसे पहले v2 माइनस वी वन, जो हम पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं। v2 माइनस वी वन मतलब चेंज इन वेलोसिटी। v2 माइनस वी वन मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी, यही हो गया ना ये चेंज इन वेलोसिटी जो हम पहले क्वेश्चन में किए हैं, चेंज इन वेलोसिटी। अब हम क्या करते हैं कि इस वेक्टर को, ये v1 है तो अब ये तो होगा नहीं, हम क्या करेंगे इसको, देखो ये ऐसा है ना, ए कार रनिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड वेस्ट टेक्स ए शार्प टर्न टुवार्ड्स नॉर्थ। 20 मीटर पर सेकेंड ऐसे जा रहा है, टुवार्ड्स नॉर्थ की तरफ लेता है ना, एंड कंटिन्यूज एट 20 मीटर पर सेकेंड इफ इट टेक्स 4 सेकेंड इन टर्निंग। अब देखो एक्चुअली में क्या है, हमको निकालना है चेंज, मतलब v2 माइनस वी वन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको निगेटिव वेक्टर ऑफ ले लेते हैं ऐसा। ये अगर v1 है तो ये ये माइनस v1 होगा, माइनस v1 20 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। क्योंकि मुझे निकालना क्या है, इसका वैल्यू निकालना है, v2 माइनस v1 का वैल्यू निकालना है ना। ये निकालोगे तब तो, टाइम तो हमको दिया हुआ है 4, तो ये निकालना है। सर मैं तो ये नहीं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ सर v2 प्लस माइनस v1 निकालना जानता हूँ, एडिशन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो माइनस v1 हो गया, ये माइनस v1 हो गया। अब यही चीज़ है, इसको ये एंगल दोनों के बीच जो है ना एंगल, ये हो गया थीटा, यही ऐसे रिजल्टेंट होगा, है ना, यही तो रिजल्टेंट होगा r, यही रिजल्टेंट होगा ना r। तो यही r का वैल्यू जो होगा ये v2 माइनस प्लस माइनस v1 है ना, यही इसको v2 माइनस वी वन बोलते हैं। अब देखो इसका तो फॉर्मूला हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं, हमने तो जाना है आर स्क्वायर इक्वल्स टू सर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बिल्कुल सही बात होता है, बिल्कुल। चलो तो आर बराबर आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए इक्वल्स टू कितना है, ये 20 मीटर, ए बराबर क्या है v1 और ये v2, मतलब ए बराबर ये है और बी बराबर ये है, सॉरी ये बराबर ए है, किसी को ले लो ना, ए बराबर ये ले लो, बी ले लो, जिसको लेना है, ठीक है। चलो दोनों, चूंकि माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 10 का कितना है, 20 का स्क्वायर, बिल्कुल सर, प्लस 20 का स्क्वायर। देखो ये तो पता है पहले ही जैसा आएगा, 2 इंटू 20 इंटू 20 कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। चूँकि शार्प टर्न है, अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। चूँकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। इसका वैल्यू कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है, ये 0 होता है, तो ये पूरे के पूरे टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारा आर स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा ये 400 प्लस 400, मतलब कितना हो जाएगा, 800। मतलब 800 को ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 400, इसको रूट कर दोगे तो आर बराबर रूट अंडर 2 इंटू 400, 400 मतलब 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 20√2, वेरी गुड। मतलब आर का वैल्यू आ गया 20√2 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड, 20√2 मीटर पर सेकेंड। मतलब देखो एक बार 400 का स्क्वायर रूट 20 हो गया और √2 का रूट 20, 20√2 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में होगा, देखो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, तो क्या होगा, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा। चलो वो भी निकाल दिया, क्योंकि जो रिजल्टेंट होगा उसका कुछ मैग्नीट्यूड तो निकल गया, डायरेक्शन भी निकाल दिया, नहीं पूछ रहा है फिर भी बता दिया। अब फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार, ए बराबर क्या है, ए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन टी। चलो तो v2 का वैल्यू, v2 माइनस v1 का वैल्यू कितना है, 20√2, वेरी गुड, 20√2 अपॉन टाइम कितना है, टाइम देखो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, इक्वल्स टू 4 5 जा, मतलब आ गया ये 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये तो ऐसा यूनिट होता है इसका। तो एक्सेलरेशन का फाइनल वैल्यू आया मुझे, एक्सेलरेशन का 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो हमारा एक्सेलरेशन भी आ गया, चेंज इन वेलोसिटी भी आ गया और कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो गया। अगर हाँ चेंज इन वेलोसिटी नहीं पूछता
तब फिर नहीं, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करना पड़ेगा। हम कहाँ ऐड करना चाह रहे थे लेकिन हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ा, और सब्ट्रैक्शन कुछ होता नहीं है, बस निगेटिव ऑफ वेक्टर्स होते हैं। चलो मैं समझता हूँ, आई होप दैट कि ये दोनों क्वेश्चन से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये तो एक फाउंडेशन की शुरुआत है। अब इससे और ज़्यादा मास्टरी चाहते हो तो इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हम और से अच्छे क्वेश्चन, जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकर के आते हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।